नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय हमको मिल सके तो कमेंट के रूप में तो और अच्छा लगेगा। रंग महल के 10 दरवाजे, ऐसे कुछ गीत ऐसा होता था। और शीश महल, वैसे तो बड़ा मशहूर डायलॉग है, शीशे के घर होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते जिनके घर। अरविंद केजरीवाल जी ने तो पत्थर नहीं, कितने सालों तक लगातार कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पर जितना हमले किए हैं और उन्होंने खुद शीश महल बना लिया जिनके घर शीशे के नहीं होते उसको। अब ये शीश महल उस रूप में, चूंकि उसकी चर्चा हो गई, जिस तरह से उस पर खर्च किया गया। अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई। महलों के झगड़े, महलों को लेकर विवाद तो बड़े राजस्थान में और प्रदेशों में सुनते आते हैं। मुख्यमंत्रियों को लेकर के सड़कों के निर्माण, पुल गिरना, पुल निर्माण। अब कहने को तो वो मुख्यमंत्री निवास है जी, संपत्ति नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने शायद यही सोचा होगा मुख्यमंत्री जब बने, और चूंकि बराबर जीत रहे थे, 2 इलेक्शन जीत गए, तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारे हाथ में है, दिल्ली नगर निगम तक चुनाव हम जीतते हैं, फिर क्या है, अब तो हम जैसा चाहे महल बनाए, स्थायी रूप से ही रहना है। ये अलग बात है, उनका सपना तो प्रधानमंत्री बनने का है, लेकिन फिर भी जब तक यहाँ रहे वो, कई बार तो ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री राज्यों में हमने देखा है कि उनसे कहा था अच्छा आप यहीं रहिए, जो उनके साथी कोई रहा दूसरा मुख्यमंत्री बनना है वो किसी और बंगले में चला जाता है, तो उन्हीं के नाम अलाट भी हो सकता था। सो अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई और वो भारतीय जनता पार्टी की बात होती तब भी हम कहते भाई आरोप है। हम मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट उसकी जब आई, कितना कहां खर्च हुआ, चूंकि वो तो सरकार का रिकॉर्ड है। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट मतलब ऑडिट की रिपोर्ट से ज्यादा भारत सरकार में भी और हर राज्य सरकारों में भी हिसाब किताब में कोई गड़बड़ न हो, इसको सुनिश्चित किया जाता है। यदि घोटाला करने वाले वो पहले से इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसके बिलिंग कहीं ऐसा ना हो कि कहीं सीएजी पकड़ ले। कई बार आपत्तियां होती है, सदन में, विधानसभा में रखी जाती है, लोकसभा में रखी जाती है, राज्यसभा में रखी जाती है, केंद्र की हो या राज्यों की हो, या कई ऐसे उपक्रम है उनका हो, सार्वजनिक उपक्रम। तो हम ये नहीं कह रहे कि कोई पहली बार है, लेकिन हाँ, ये कहना कि वो तो मेरा नहीं है मुख्यमंत्री का निवास, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते मेरा नहीं है इसलिए पुल बना, उसमें घोटाला हो गया तो मैं क्या करूंगा। शंका इसी बात से होती है कि इतना खर्च कैसे हो गया, जिसका प्रारंभिक एस्टिमेट 7-8 करोड़ बताया गया कि भाई इसके जो पहले यदि टूटा हुआ, पुराना हो, जबकि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, वो मुख्यमंत्री निवास वो जितना वर्षों से जब भी लोग काम करते रहे, दिल्ली में तो हमने कई मुख्यमंत्री देखे, बदाल खुराना भी थे, साहब सिंह भी थे, और शीला दीक्षित तो 15 साल उन्होंने राज किया और बड़ी इतनी शालीनता के साथ और सरलता के साथ, सौजन्य के साथ सरकार में उनकी जो हुआ उसकी आलोचना किया। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन चलाया, बीजेपी ने चलाया, अन्ना आंदोलन में हुआ, और उनको तो चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने ही पराजित किया। आज जब चुनाव की मौका आया है तो सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी ले या कांग्रेस के, खुद शीला दीक्षित के पुत्र खुद उम्मीदवार हैं, संदीप दीक्षित, उन्होंने भी बात उठाई है कि भाई ये जो हुआ है इस पे पैसे का सवाल नहीं है कि 500 करोड़ है, 200 करोड़ है, 58 करोड़ है, 70 करोड़ है। सवाल ये है कि 7 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ का तो रिकॉर्ड ही सीएजी के पास आया। उनका हर चीज अनियमित हुई है। टेंडर निकालने के बाद उसको बढ़ा दिया गया, एरिया बढ़ा दिया गया, जो लाया गया लग्जरी सामान, इसलिए उसको शीश महल, जो पहले मीडिया में रिपोर्ट आई, हम भी उसकी पहले चर्चा करते रहे। मैं मानता हूं कि हर मुख्यमंत्री आता है, मंत्री आते हैं, कई बार बदले जाते हैं, हम उस पर भी आलोचना में करता रहा हूं कई बार अपने लेखन में, अपने पत्रकारिता में, कि अनावश्यक रूप से उसको पूरा हर चीज बदल देंगे, पर्दा बदल दिए। यहां तो लेकिन पर्दा कहां से आ रहा है, सब टॉयलेट ऐसा आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता वो बिल्कुल सादा ऐसा देखते, मफलर लगाए हुए, आजकल मफलर कम होगा, लेकिन दूसरे जब चुनाव पूरे जीते तो हमेशा मफलर लगाए हुए, आज भी वो सादा कपड़ा पहन के बाहर घूमते हैं। घर ऐसा लग्जरियस हो, आलिशान डाइनिंग टेबल, राजमहल, हमने ग्वालियर के राजमहल, हैदराबाद के महल में भी ऐसा नहीं दिखाई देगा, जितने बड़े बड़े उन्होंने अपने डाइनिंग हॉल बना रखे हैं, बेडरूम, स्टडी रूम, कितने रूम ही रूम। उन पर पहले एक रिपोर्ट आई थी, किसी होटल में ठहरे थे, चुनाव में जब गए थे तो कितना 10 लाख का किराया है, ऐसा आरोप सामने आया था, बल्कि उसका पूरा डिटेल उस होटल के बारे में किसी ने दिखाया था। हम उसकी पुष्टि हुई न हुई है उसका कोई खंडन नहीं आया सामने, लेकिन वो किसी एक बड़े
पत्रकार रहे, कम नेता, उन्होंने जारी किया था, उसको कभी डिनायल नहीं आया कि नहीं वो 10 लाख मुझे तो सरकार की तरफ से निवेदन गया था जी वहां ठहरेंगे मुख्यमंत्री के नाते। अब चाहे वो चुनाव में गए हो लेकिन मुख्यमंत्री हैं, उनको तो सुरक्षा भी चाहिए, उनका सेक्रेटरी की भी उस बड़े सूट में रहने को। लेकिन चलिए उसको नहीं, अब यहां हमारा परिवार रहता था इसलिए रह सकते हैं। परिवार रहता था, यदि उसकी दीवारें खिड़कियां टूटी तो मरम्मत का काम होता। उसके बाद कुछ समय के लिए कई बार ऐसा होता है यदि मंत्री या अभी भी कई नए केंद्रीय मंत्री बनते हैं, वरिष्ठ मुख्यमंत्री रह चुके होते हैं, उनके बंगले यदि बन रहे हैं तब तक वो किसी और स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं जब तक वो काम हो रहा है। आज भी केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो फ्लैट में रह रहे हैं, मैं खुद उनसे मिलकर आया हूं, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। आप ऐसा भी नहीं है कि वो वरिष्ठ नहीं है, वो बिहार में भी मंत्री रह चुके हैं। ऐसे कितने ही है कि एंटनी कांग्रेस के थे, वो उसी इस तरह के अपार्टमेंट फ्लैट में रहते थे जो बहुमंजिली इमारत में। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली एक राजधानी कहने को उसको राज्य कह दे, वो एक शहर है, न्यूयॉर्क शहर है, वाशिंगटन शहर है, भोपाल शहर है, मुंबई महानगर पालिका का जो महापौर होता है उसी तरह का दिल्ली का महापौर है, अलग अलग चूंकि यहां बना दिए गए, फिर एक महापौर हो गया, फिर वो हो गया। लेकिन सही बात यही है कि असली स्थिति इस तरह की है कि जिसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई ऐसा शहंशाह नहीं होता जिसके लिए 50 करोड़ 33 करोड़ का रिकॉर्ड में, और सीएजी उस पर भी आपत्ति करे। अरे आपने कंसल्टेंट लिया था, आपने कहा 3 आदमी खड़े किए, कौन है भाई, लाओ बजाओ, कहाँ है, उसको खर्च बढ़ता चला जाए। ऐसे आलीशान बाथरूम ऑटोमेटिक जापान की तरह से आपने बना लिए, संगमरमर टाइल्स लगे हुए हैं, और उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल नहीं, ये गलत आरोप, बीजेपी राजनीति कर रही। राजनीति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि सभा में बोलते हैं तो वो जिम्मेदारी से बोलते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाएंगे, मैं तो प्रतिपक्ष नेताओं का भी मानता हूं कि दुनिया में कहीं भी जाएं अधिकृत जानकारी के आधार पर कहें। उनका तो किसी बात का है कि दिल्ली वासियों को जब तड़प रहे थे तब अब बहल बढ़ाने लगे थे, उस पर अनियमितताएं हुई, ये घोटाला कर दिया। शराब घोटाले में आप कहिए मेरे पास है, वो तो शराब की दुकान वालों को, ठेकेदार को मिला और पार्टी को गया, और पार्टी का नाम है, पार्टी का ये है, वो अदालत फैसला करेगी। शराब 100 करोड़ का है। आप किसी, जैसा मैंने कहा कि हम पहले केरवा महल मैंने स्टोरी की थी, जब अर्जुन सिंह राज्यपाल बन गए लेकिन उनका एक व्यक्तिगत निवास बन रहा, मुख्यमंत्री रह चुके थे और बड़े वरिष्ठ मंत्री थे, नहीं है, लेकिन जिस समय बने, मेरी आज भी रिपोर्ट आप मेरे पास मिल सकती है, आप किसी भी फाइल में जाके नवा टाइम में देख सकते हैं। हमने इस पर भी की थी कि उसमें किसी सत्ता का दुरुपयोग कहीं ना कहीं हो रहा ना, इतना वालिशान, उसका नाम ही केरवा महल किया गया, केरवा डैम के पास बन रहा था, उसका बाद में चाहे वो कोई उनका व्यक्तिगत, उसका जो भी उनके पास संपत्ति है, परिवार है, जो भी कर सकते थे, लेकिन विवादों में आया था। बड़ी बड़ी कवर स्टोरी छपी, संडे मैगजीन तक में छपी। शुभर भट्टाचार्य आज भी यहाँ पर है, एडिटर रहे, वो खुद उस मैगजीन के, वो नवभारत टाइम्स हिंदी में छपा, उसको अंग्रेजी में वहां पर उन्होंने उसको और विस्तार से उसका छपा। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो यदि आप व्यक्तिगत करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार है, यदि पद पर रहते हुए, तो भी गड़बड़ है। सरकारी बंगले बनाए, सरकारी भवन बनाए, देखिए विधानसभा का भवन बनाए, यदि उसमें कुछ हो रहा है या संसद भवन में कुछ गड़बड़ है तो उसके ठेकेदार को पकड़ा जाएगा। यदि उसमें यदि सीएजी कहता है कि नहीं यहाँ पर तो इतना करोड़ खर्च होना था, इससे ज्यादा हुआ, या यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं गलत खर्च हुआ, सड़क बनी तो गलत खर्च हुआ। हम इसीलिए किसी पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल है कि जनता के खजाने से, जनता के दिए हुए टैक्स, हम यदि 100 रुपया कमाते हैं और 30 रुपया, उसमें 30% जिनको टैक्स देना होता है उसका सीधे कट जाएगा। 1000 रुपया मिला तो 300 रुपया पहले कट जाएगा आपका डायरेक्ट वहीं से ही, उसके बाद आपको मिलेगा पैसा। जीएसटी होगा तो उससे अलग लगेगा, इनकम टैक्स अलग लगेगा। ऐसी स्थिति में वो खजाने में जो पैसा जाता है वो जनता के हित के लिए जाता है। जनता के अस्पताल, स्कूल जिसके वो दावे करते हैं उसकी अलग कहानियां हैं जो चर्चा आती रहती है। फिलहाल इस बात की है कि महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक जो होते हैं सीएजी, उनका यदि उनकी रिपोर्ट है, दस्तावेज है, हमारा आरोप या बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी और पार्टी का, समाजवादी का नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं उन्होंने जो दुरुपयोग किया, जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि सरकारी सीएजी का हुआ उसमें भी क्या ज्यादा दिखा करके कीमत, कम कीमत वाला सामान हो, ज्यादा कीमत दिखाई गई तो और बड़ा गंभीर घोटाला है। अधिक खर्च किया गया, मैं मानता हूं उससे भी अधिक गुनाह उससे ज्यादा साबित होगा कि आपने एक अलमारी लाने को कहा, वो अलमारी यदि 10,000 की है और आपने उसका कीमत बिल 20,000 दिया है,
सो उसी समय भी वहां का जो अपना ऑडिट है उस पर देखा जाना चाहिए था, उस समय निगरानी रखनी चाहिए था किसने पसंद किया। अच्छा, वो कई रिपोर्ट्स पर आई, इसलिए मैं उसको विस्तार से उसकी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश का कोई भी मुख्यमंत्री, आप देखिए, उदाहरण है नवीन पटनायक का मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों तक 3 दशक से अधिक उन्होंने राज किया है। ज्योति बसु बंगाल में रहे, ममता बनर्जी कितनी सीनियर है, क्या उनके घरों पर या उनके मुख्यमंत्री बंगलों पर इतना खर्च हुआ? नवीन पटनायक जी का तो ये है कि उनकी कुर्सी, फोटो छपे हैं उसके, जब तक वो रिटायर नहीं, मतलब हटे नहीं उस मुख्यमंत्री पद से। उनकी पार्टी पिछले चुनाव में हाल ही में पराजित हुई पिछली बार, अन्यथा वो लगातार जब मुख्यमंत्री रहे तब भी वो मुख्यमंत्री निवास जहां काम करते थे तो वो कुर्सी भी ऐसी थी जो बहुत पुरानी हो गई, उनसे कहा गया बदल दीजिए, लेकिन उनकी जो अपना खुद निवास और अपनी जो पुरानी कुर्सियां थी उसी पर ही उन्होंने काम किया, उसको कुर्सी तक नहीं बदला। ऐसी स्थिति में ऐसे जो बड़े नेता, भारत के बड़े गठबंधन के नेता बनते हैं, गठबंधन के साथ राज करना चाहते हैं देश में, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ जितना वर्षों तक, और पहले मनमोहन सिंह जी को, आज नहीं, उनकी सरकार को कितना कटघरे में खड़ा किया छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो कभी साबित नहीं हो सके। कई बार उन्होंने माफी मांगी, बड़े बड़े नेताओं के से भी उन्होंने माफी मांगनी पड़ी, नितिन गडकरी जी हो, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे और नेता हो। तो इतना जिम्मेदार, और खुद आयकर अधिकारी रहे हैं, सोच नहीं सकते सीएजी से ज्यादा उनका तो काम यही जांच करना था कि इतना अधिक खर्च न हो, मैं तो सादा छोटा मरम्मत करा ले, कुछ बना ले, एकड़ा बढ़ा करके ऐसा भव्य बना लिया। मैं जिस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजा रमण होते थे या लाल कृष्ण अडवाणी महानगर परिषद के अध्यक्ष होते थे, तब से विधानसभा उस समय यदि जो थी महानगर परिषद थी, विधानसभाएं देखी हैं, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया है। और उससे भ्रष्टाचार का ये भी एक बड़ा भंडाफोड़, ये मुद्दा बने न बने, जनता तो वोट खी गई, उनको हमको दे दिया, हमको 1000 दे देंगे, 2000 दे देंगे, गरीब आदमी महल को नहीं। महल सबको दिखा दीजिए, कहिए कि आपके भी महल है। लोगों को घर का पता बताने के लिए, चूंकि दिल्ली में कहते मुफ्त में बिजली भी देते हैं, आप दीजिए ना। मकान मालिक कोई दस्तखत करके नहीं देता है कि हमने इसको किराए पे रखा है। जो बहुत साधारण घरों में रहते हैं, हमारे आसपास 50 ऐसे मकान हैं जिनमें इस तरह के लोग रहते हैं बेचारे, जिनको एक एक कमरा दिया जाता है, उसका कोई अनुबंध नहीं है, उसको बिजली मुफ्त में नहीं मिलती, उसको 800 रुपये देना पड़ता है। आप खाली उनको कहेंगे नहीं तुमको 2000 मिल जाएगा, चलो बिजली का बिल भर देना, या ये माफ कर देंगे, पानी माफ कर देंगे, आपके हाथ में है, आप जो करें, सत्ता में आ जाएं तो करें, अनाज राशन दें। दिल्ली में राशन कार्ड, जिन लोगों परिवारों के पास वोटर कार्ड है, उनके राशन कार्ड 5-5 साल से दिल्ली सरकार ने नहीं दिए हैं। ये फिर से मैं अधिकृत रूप से बता रहा हूं, आइए मैं आपको मोहल्लों में ले जाकर के बता सकता हूं, परिवारों को मिला सकता हूं। उनको जो गरीब लोग हैं, जो दैनिक बने कमाते हैं, घरों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हाँ वोटर है वो दिल्ली के, राशन उनके पास आधार कार्ड है, लेकिन उनको नहीं है। वो हाँ ना, आपको पहुंचा देंगे, फौज खड़ी कर ली कि गार्ड इनको बना दिया है, ये घर पहुंचाने के लिए करेंगे, उसके लिए उपराज्यपाल से लड़ाई लड़ी। लेकिन जो हाँ राशन कार्ड ही नहीं बांटे आपने, जिसके लिए प्रूफ वार होती है, कब तक जांच करते रहेंगे? 4-4 साल से इंक्वायरी होती रहेगी, घरों का सबूत मांगा जाता है। ऐसी स्थिति में ये घोटाला, ये शीश महल, इसके जो शीशे इस चुनाव के दौरान ऊपर जो पत्थर, चाहे वो कोई बारे या तीर सीएजी का हो, लेकिन उसके कुछ राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं, चुनाव में भी खतरे हो सकते हैं। विजयी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, राज तो लोग करते रहते हैं, भ्रष्टाचार के बाद मामले भी अदालत में चलते रहेंगे, 100 करोड़ घोटाले के, जो शराब घोटाला है, लेकिन ये जनता के पैसे का घोटाला जरूर कष्ट तो देगा। बेटर साहिब भी यही विराम देते हैं। आप बेटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।